हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में 95% बीमारियां कैसे आती हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो भी आपके पास उपाय नहीं हो पाता, इलाज नहीं हो पाता उसका। ऐसा क्यों कि हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, हमारे जो भी आप स्कैनिंग करवाते हैं वो भी नॉर्मल है, फिर भी हमें बीमारियां हैं। ये एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा या एक ऐसे ऑर्गन के बारे में भी आज चर्चा होगी हमारे, कि आपको बीमार होते हुए भी आपको पता नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे एक खास ऑर्गन, जो ऑर्गन हमें बीमार रखता है, वो कैसे बीमार रखता है, वो बीमारी क्या हो सकती है? वो बीमारी होती है सर दर्द से लेकर कैंसर तक की। इस तरह की सारी बीमारियां, अब उसके बीच में जो भी जितनी बीमारियां आती हैं आप सब जोड़ लीजिए। आपका ब्रेन का भी नुकसान होना, आपके कमर का भी नुकसान होना, पैर का भी नुकसान होना, पेट का भी नुकसान होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बनना, इवन थायराइड भी होना। थायराइड साथ साथ आपको स्किन की प्रॉब्लम होना, जो हमारे स्किन की प्रॉब्लम जाती है वो भी होना। वो किस वजह से होता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इसका जिम्मेदार है? और जांच कराने के बाद भी पता नहीं चलता कि ये ऑर्गन हमारा बीमार है और हम उसका ट्रीटमेंट करें। वो है हमारी बॉडी का लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है गट लाइन। गट लाइन होता है जिसे हम लोग अक्सर इस समय, आज के समय में बोलते हैं लीकी गट। लीकी गट क्या होता है? लीकी गट हमारे इंटेस्टाइन का एक लेयर होता है। वो लेयर क्या काम करता है? वो लेयर इतना बड़ा होता है, आप समझिए कि 4000 स्क्वायर फीट यानी 3 से 4 BHK रूम जितना पतला एक झिल्ली होती है, जो जिसमें हमारे सारे वाइटल्स, विटामिन्स, इन्फेक्शन को रोकने का काम भी करता है और बनाने का भी काम करता है। वो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि हमें यही बीमारी हुई है? उसका सिम्टम्स है आपका सर दर्द से शुरुआत होना, पेट में प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना, आपकी बेचैनी बढ़ना, आपको ब्रेन पर अटैक होना। सीधा उसका असर हमारे ब्रेन से होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा मेंटली प्रेशर लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके ब्रेन पर असर पड़ता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका असर सीधा कारण है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम टेंशन लेते हैं, हम सोचते होंगे जो हम टेंशन ले रहे हैं वो हार्ट पर असर पड़ेगा या किडनी पर असर पड़ेगा। नहीं, सबसे पहला होगा गट लाइन पर असर पड़ेगा। जो हमारे नीचे लार्ज इंटेस्टाइन के पास शुरू में होता है वो गट लाइन होता है, जिसे लीकी गट हमने बताया, उस पर असर पड़ेगा। और उसको क्या बोला जाता है पता है आपको? वो बोला जाता है कि एक सेकंड ब्रेन। आश्चर्य लगेगा आपको कि एक ब्रेन हमारे पास यहाँ है। अगर हम राइट लोब और लेफ्ट लोब की बात करते हैं वो अलग मैटर है, मगर वो एक ही ब्रेन है ये। अगर हम सेकंड ब्रेन की बात करते हैं, इस पर भी वीडियो मैं आपको अलग से बना कर दे रहा हूँ। अगर हम सेकंड ब्रेन की बात करते हैं तो सेकंड ब्रेन हमारा है लीकी गट। जो गट लीक कर जाए, यानी जो अपना फंक्शन ठीक से काम ना करे, उसको लीकी गट कहेंगे। और वो फंक्शन अपना काम नहीं कर रहा है, वो जो गट लाइन होती है वो इतनी पतली होती है, यानी एक कागज़ के भी 100वें भाग को ले लीजिए, इतनी पतली झिल्ली होती है, जो 4000 स्क्वायर फीट में है। और वो क्लीन करती रहती है, कंटिन्यू आपको ठीक करती रहती है, आपको सारे सिस्टम मेंटेन करती है। आपको इसमें बहुत सी चीज़ों के फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप उस पर ध्यान देते हैं। आपकी बीमारी आपके ठीक हो सकती है पूरी तरीके से। आप 100 वर्ष तक बिना बीमारी हुए, यानी बिना किसी डिसीज़ के आप 100 ईयर्स तक स्वस्थ रह सकते हैं, केवल गट लाइन को ठीक करने से। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। मेरी दूसरे वीडियो में देखिएगा, डिटेल में इसको बताऊंगा कि गट लाइन में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। गट लाइन से हम बूढ़े जल्दी हो सकते हैं। गट लाइन खराब होने से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। गट लाइन प्रॉब्लम होने से सबसे बड़ी बात है कैंसर होता है। आश्चर्य की बात है ना। आज एक और भी आश्चर्य बताऊंगा मैं आपको कि गट लाइन की खराबी होने से क्या प्रॉब्लम होती। मेरे जो 25 साल के कैरियर में जो मैं लोगों को ट्रीटमेंट देख रहा था, कर रहा था, आज ज़्यादातर, क्योंकि मैं हीलिंग मास्टर भी हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ, लोगों को हीलिंग के द्वारा भी ठीक करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग बीमार लेके आते हैं और सर की प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे किसी प्रकार की भूत की बाधा है, प्रेत की बाधा है, मेरे अंदर कोई बैठ गया है, किसी ने करवा दिया है, कोई टोने वगैरह हो गए हैं, या कोई आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। आपको बताऊं फ्रेंड्स,
99% केस में मैंने केवल गट लाइन का ट्रीटमेंट दिया है। और अभी मैं बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करके लौटा भी हूँ बाहर से, जिसमें वो बड़े से बड़े मंदिर में जा चुके हैं, बड़े से बड़े जगह जा चुके हैं जहाँ पर ये भूत प्रेत उतारने का काम होता है, जहाँ पर लोग आत्माओं को उतारने का काम होता है। जब मैंने उनका ट्रीटमेंट देखा, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद देखा कि वो केवल गट लाइन की प्रॉब्लम थी, कोई आत्मा नहीं, कोई कुछ किसी प्रॉब्लम नहीं। और अच्छे घर के लोग, ये भी नहीं कि सामान्य घर के लोगों को, उनको गट लाइन की प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गए। अभी एक रिसेंटली मेरे पास केस चल भी रहा है, जो हमारे कई बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बड़ों का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें उनको अजीब अजीब आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आपको पता है ये आवाज़ कहाँ से आती है? हमारे गट लाइन की प्रॉब्लम होने से होती है। अभी तक हम सोच रहे हैं कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल की प्रॉब्लम्स आते हैं इनकी वजह से हो रही है, कोई आत्मा हो गया, ये सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो यही सोचते हैं कि एक और कोई प्रॉब्लम है। मगर जब हमने रिसर्च किया और सारे ट्रीटमेंट करके देख लिया और हमने गट का ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गए। इवन की गट लाइन की प्रॉब्लम होने के बाद अगर पेट में इन्फेक्शन है या पेट में वॉर्म्स आ जाते हैं तो भी ब्रेन पे असर करता है। अभी एक आपको मैं चर्चा करता हूँ, छोटा सा। एक बेटी थी, 15 साल की थी, उसको देखते देखते आँख अपने आप रोशनी चली जाती थी। दिन में देख रही अच्छी खासा, एकाएक रोशनी चली गई, फिर 2, 4, 5 घंटे बाद ठीक हो गई। उन्होंने पूरा इंडिया के डॉक्टरों को ट्रीटमेंट कराया, यानी सभी जगहों का ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारे पास लेके आए, कहें सर कोई उपाय नहीं है, आप भी देख लीजिए। हमने कहा ठीक। मैं देखा, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। केवल आप विश्वास करेंगे, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया ब्रेन का, मैंने केवल गट लाइन का ट्रीटमेंट दिया और वॉर्म्स का ट्रीटमेंट दिया। वॉर्म्स ब्रेन में चला गया और गट लाइन को मैंने ठीक कर दिया। बस वो ट्रीटमेंट, वो बेटी ठीक हो गई और वो पूरी तरह आज पढ़ाई लिखाई में अपने में व्यस्त है। तो गट लाइन की इतनी समस्याएं हैं इस समय हमारे माहौल में, महफिल में। किससे होती है? ये होती है पिज्ज़ा, बर्गर, बाहर का चीज़ खाना, फैटी चीज़ खाना, लीवर को ज़्यादा डिस्टर्ब करना और ज़्यादा टेंशन में रहना, अपने बॉडी की तरफ ध्यान न देना, अपने आप से प्यार न करना, ये सभी लीकी गट की समस्याएं को उत्पन्न करती है। और हम फिर डिसीज इलाज किसका करते हैं पता है आपको? हम इलाज करते हैं थायराइड का, फिर पेट का इलाज करते हैं, फिर कैंसर का इलाज करते हैं, फिर बैक पेन का इलाज करते हैं, नी पेन का इलाज करते हैं, स्किन के डिसीज़ का इलाज करते हैं। और वो प्रॉब्लम होती है लीकी गट की, यानी आपका गट लाइन लीक कर रहा है, यानी वहाँ पर वॉल्व जो बनने चाहिए वो ठीक से बन नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही निवेदन है कि अपने लीकी गट को ठीक करिए और स्वस्थ रहिए पूरी तरीके से। और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो मैंने सेकंड ब्रेन के बारे में बताया, उस सेकंड ब्रेन में नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।